हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 पॉलिनोमियल का लेटेस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज 7.3। यह पेज नंबर पर है 126। ओके, सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द रिमाइंडर दैट आई शैल गेट इन एवरी केसेस व्हेन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई रोमन 1 में दे रखा है x माइनस 2, रोमन 2 में x प्लस 2, रोमन 3 में 2x माइनस 1 एंड रोमन 4 में 2x प्लस 1। मीन्स हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करें, x प्लस 2 से डिवाइड करें, 2x माइनस 1 से डिवाइड करें और 2x प्लस 1 से डिवाइड करें। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में एफ एक्स दिया हुआ है और अगर x माइनस 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। सो रोमन 1 में पहले हम लोग x माइनस 2 को इक्वल ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा 2। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में इसको हमने एफ एक्स लेट कर लिया, फंक्शन है, इसे हम लोग x को 2 से रिप्लेस करेंगे। सो f2 हमें मिलेगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 4 प्लस 5। सो 8 प्लस 4 12 और माइनस 12 0। सो हमारा रिमाइंडर रह गया 5। एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, इसको मैं अलग से नहीं बताया हूँ। यहाँ पर जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अगर यह इसको डिवाइड करता है सो यहाँ से हमें x इक्वल टू 2 मिलेगा। इसमें हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे, जो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा वह इसका रिमाइंडर होगा। एक बार 2 देख लेते हैं। रोमन 2 में हमें दे रखा है x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा माइनस 2। सो अब हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 2। सो हमें f माइनस 2 मिलेगा, माइनस 2 का क्यूब इस टाइम में, यहाँ पर x क्यूब है। सो माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 5। सो माइनस 2 का क्यूब होता है माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 5। सो हमें ये मिला 12 माइनस 8 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 19। ओके, ठीक उसी तरह से रोमन 3 में दे रखा है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x मिलेगा 2x इक्वल टू 1। सो हमें यहाँ से x मिलेगा x इक्वल टू 1/2। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1/2। तो फिर हमें मिलेगा f 1/2। यहाँ से हमें, इसमें हम लोग फिर से x का वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 होल क्यूब माइनस 3 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 5। ओके, सो यहाँ से 1/8 माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस 5। 1/8 माइनस 3/4 प्लस 6। 8 एलसीएम ले लेंगे। सो 1 यहाँ से 8 एलसीएम जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 8 6 जा 48। सो यहाँ से 49 माइनस 6/8 43/8। सो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसी तरह से रोमन 4 एक बार देख लेते हैं। रोमन 4 में हमें दे रखा है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा माइनस 1/2।
फिर से हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे -1/2। सो f -1/2 -1/2 होल क्यूब -3 -1/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 प्लस 5। -1/2 का क्यूब होता है -1/8, ये हो गया 1/4 -3/4, या इसके साथ में कट -1 प्लस 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/8 3/4 प्लस 4। सो यहाँ से 8 एलसीएम है, सो -1 -6 प्लस 32। सो यहाँ से हमें मिल रहा है 32 -7/8। सो ये हमें मिलेगा 25/8। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये इसका रिमाइंडर है। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द remainder that I shall get when the following polynomials are divided by x minus 1। सो हमें इसमें क्या बताना है कि रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को, यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल दे रखा है, उसे x माइनस 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। पार्ट 1 में यह फाइंड आउट करना है, एफ एक्स दे रखा है, यह हमने लेट कर लिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 16 प्लस 60। इसको अगर हम लोग gx से डिवाइड करेंगे, मीन्स x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या कि ये रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो gx को अगर हम लोग 0 लेट कर लेते हैं, मीन्स x माइनस 1 को अगर हम लोग 0 लेते हैं, x माइनस 1 0 होता है, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 1 मिलेगा। ओके, अब एफ एक्स में x को हम लोग 1 से रिप्लेस करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ओके, सो पुट x इक्वल टू 1 मीन्स हमें इफ 1 मिल रहा है 1 क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 प्लस 60। यह जो भी आएगा इसका आंसर यह हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। सो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 6 प्लस 13 प्लस 60। सो 30 60 70 73 74 74 माइनस 6 68। सो ये हम लोग का हो जाएगा इसका रिमाइंडर। मीन्स अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 68। तो 2 पार्ट 2 में हमें यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। इसे अगर हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लोग सिंपल सा इसको पहले x माइनस 1 को जीरो का इक्वल करेंगे। सो x माइनस 1 इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा 1। अब यहाँ से जो x इक्वल टू 1 मिला हुआ, इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो पुट x इक्वल टू 1, यहाँ से हमें मिलेगा 1। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 50, 1 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 50। सो यहाँ से 1 मिलेगा 1 और यहाँ से 1 2 50 52। सो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 52। मीन्स अगर x माइनस 1 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, x माइनस 1 को इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 52। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 3। इसमें एफ एक्स दे रखा है 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1
और gx को x-1 हमने लेट करा है। तो अगर मैं gx x-1 से डिवाइड करता हूँ इस पॉलिनोमियल को तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग इसे जीरो के इक्वल करने से क्या मिलेगा देख लेते हैं। x-1 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x इक्वल टू 1 मिला। अब x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करके इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। सो पुट x इक्वल टू 1। सो यहाँ से if 1 हमें मिलेगा 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर -1 ओके। सो यहाँ से हमें मिलता 4 प्लस 4 -1 -2। सो यहाँ से हमें 8 - 2 6 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 6। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, x इक्वल टू 1 मिला, इसमें पुट करना है। x को 1 से रिप्लेस करूँगा तो 1 क्यूब, 4 मिलेगा, 1 से रिप्लेस करूँगा 1 स्क्वायर 4 4 4 8, यहाँ पर -1 एंड -1 -2 राइट। तो 8 - 2 हमें मिलेगा 6। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 4। इसमें 11x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7, इसे मैं fx लेट कर ले रहा हूँ और x-1 को gx। अब अगर x-1 से मैं इसे डिवाइड करूँ तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है राइट। सो पहले इसे हम लोग x-1 इक्वल टू 0 का इक्वल करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। अब इसे हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमें मिलेगा f1 इक्वल टू 11 इंटू 1 क्यूब माइनस 12 इंटू 1 स्क्वायर -1 प्लस 7। 1 क्यूब मीन्स 1 हो गया, तो यहाँ से हमें 11 मिलता है, माइनस 12 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो 12 माइनस 1 प्लस 7 ओके। सो यहाँ से मिलेगा हमें 11 माइनस 7 18 माइनस 12 माइनस 1 13। सो रिमाइंडर में मिलेगा 5। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम लेट अस राइट द रिमाइंडर वेन रोमन 1 में द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो इसे भी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किया था ठीक वैसे ही करेंगे। इस पॉलिनोमियल को हम लोग लेट कर लेंगे fx और इसको हम लोग लेट कर लेंगे gx। सो इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, यहाँ पर यह पॉलिनोमियल है, इसे अगर हम लोग x-3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है राइट। सो इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले x-3 इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 3 मिलेगा। अब x इक्वल टू 3 इसमें पुट करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है। सो पुट x इक्वल टू 3। सो यहाँ से f3 मिलेगा 3 क्यूब, इसको मैं x को रिप्लेस किया 3 से, -6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8। सो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 27 माइनस 8। सो यहाँ से हमें मिलेगा 27 माइनस 54 प्लस 27 माइनस 8। सो 27 प्लस 27 हमें क्या मिलेगा 54 माइनस 54 माइनस 8। सो 54 कट हमारा आंसर रहेगा -8। तो ये हम लोग का रिमाइंडर है। अगर हम लोग x-3 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा -8। सो 3 पार्ट 2 में हमें fx दे रखा है
और यह है gx। इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा ये हमें बताना है, राइट। सो इससे पहले हम लोग जीरो ले लेते हैं, x माइनस ए इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से x इक्वल टू हमें मिलेगा a। इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a। सो इफ a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a। सो यहाँ से a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 2a माइनस a क्यूब कट। सो 2a माइनस a हमें मिलेगा a, और यह है हम लोग का रिमाइंडर। जब हम लोग x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर मिलेगा a। नंबर 4 यहाँ पर बोला हुआ है अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है। लेट अस कैलकुलेट वेदर द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1 और नॉट। तो हमें यह बताना है रिमाइंडर थ्योरम यूज करके कि यह px है वह 2x प्लस 1 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको जीरो पहले लेंगे, जीरो से x फाइंड आउट करेंगे। x फाइंड आउट कर x का जो भी वैल्यू आएगा, अगर इसमें हम लोग उसको पुट करते हैं, वह अगर जीरो देता है, रिमाइंडर हमारा जीरो देता है, तब तो यह इसका मल्टीपल है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं देता है तो यह इसका मल्टीपल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसे हम लोग जीरो का इक्वल करेंगे। सो हमें मिलेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें मिल रहा है 2x इक्वल टू माइनस 1, और फिर x इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस 1/2। इस माइनस 1/2 को इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस 1/2। सो हमें मिलेगा p माइनस 1/2 इक्वल टू 4 माइनस 1/2 होल क्यूब। मैं x को माइनस 1/2 से रिप्लेस कर रहा हूँ। सो यह मिलेगा प्लस 4 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस 1/2 माइनस 1। सो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 1/2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1/8 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और ये माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1/2 माइनस 1। अब मैं इसको इसे कट कर सकता हूँ तो मिलेगा माइनस 1/2 प्लस ये इसके साथ में कट 1 प्लस 1/2 माइनस 1, यह इसके साथ में कट, और 1/2 इसके साथ में कट होगा, तो रिमाइंडर हमारा मिला 0। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर px इज मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। यह इसका मल्टीपल होगा, यह हम लोग का आंसर होगा। रिमाइंडर अगर जीरो होता है तभी ये इसका मल्टीपल होगा। अगर किसी कारण से किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर में जीरो नहीं मिलता है तो फिर यह इसका मल्टीपल, इस टाइप के क्वेश्चन में यह इसका मल्टीपल नहीं होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के किस वैल्यू के लिए द डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल। यहाँ पे दे रखा है पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a बाई x माइनस 4 गिव द सेम रिमाइंडर। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट इट। अच्छा, तो हमें यह बोल रखा है कि अगर x माइनस 4 से हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें पॉलिनोमियल रिमाइंडर सेम देगा। उस टाइम में हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में ये हम लोग लेट कर लिए fx इक्वल टू ax प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और gx लेट किए हुए हम लोग 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। इसको हम लोग gx लेट किए हैं और x माइनस 4 को hx लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर
इसको अगर हम लोग 0 का इक्वल करते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हमें मिलेगा 4। अब इस 4 को पहले एक बार यहाँ पर पुट करेंगे और फिर यहाँ पर पुट करके हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे कि रिमाइंडर हमें यहाँ से क्या मिल रहा है। ओके, सो पुट x इक्वल टू 4। अगर यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा f4 इक्वल टू a, जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 4 पुट करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3। सो ये हमें मिलता है 64 a प्लस 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 इंटू 3 48 माइनस 3। सो ये हमें मिलेगा 64 a प्लस 45। ठीक उसी तरह से इस gx में भी हम लोग 4 पुट करेंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा g4 इक्वल टू 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a। सो 4 क्यूब हो जाता है हम लोग का 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस a। सो यहाँ से मिलेगा a प्लस 108, राइट। सो अब ये बोला है कि दोनों का रिमाइंडर इक्वल है, सेम है, मीन्स दिस इक्वल टू दिस। सो ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP 64 a प्लस 45 इक्वल टू a प्लस 108। सो यहाँ से हमें मिलेगा 64 a माइनस a इक्वल टू 108 माइनस 45। सो 63 a इक्वल टू 363, राइट। सो यहाँ से हमें मिलता है a इक्वल टू 63 बाई 63। इसको इसके साथ कट करेंगे, सो हमें a का वैल्यू 1 मिल जाएगा और यह हम लोग का आंसर होगा।